नमस्कार साथियों। आप सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और कैसे हैं दोस्तों, और कैसे चल रही है आपकी तैयारी टीआरई 4 के साथियों के लिए। तो दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा कि जैसा कि अभी टीआरई 4 का तो नोटिफिकेशन आया नहीं है और टाइम है आपके पास लगभग 3 से 4 महीने के आसपास, मुझे जहाँ तक लगता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप मात्र 3-4 महीने की अच्छी तैयारी के साथ कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको हर यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी जो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल अनुभव रहा है जो मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले करना ये है आपको कि आपको कुछ बुक्स लेनी है अच्छी, और कुछ ऐसी बुक्स लेनी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू दिए गए हों। जैसे वो घटना चक्री पूर्वावलोकन हो सकती है, आप हिस्ट्री का ले सकते हैं, आप ज्योग्राफी का ले सकते हैं, पॉलिटी का ले सकते हैं। या तो आपके पास अगर टेक्स्ट बुक के पास हैं तो उस टेक्स्ट बुक पे भी सारे एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे करिए, फिर आप टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लगाइए। आपको सारे, अब जैसे हिस्ट्री में आपको सारे नहीं पढ़ने हैं पीआरटी के लिए, तो आप पीआरटी में टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करिए और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज करिए। आप एक टारगेट सेट करिए कि मुझे आज पर डे, मतलब एक दिन के लिए, क्या क्या किस टॉपिक पे कितने एमसीक्यूज करने हैं। और एमसीक्यूज करते हुए जो भी एमसीक्यूज आपको आते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं आते हैं तो आप बुक से उस टॉपिक को ख़त्म करिए। और इसी तरह से आप मैथ और रीजनिंग में जो है आप खुद से सवाल लगाइए मैथ और रीजनिंग के टॉपिक वाइज। अगर जैसे कुछ टॉपिक हैं, जैसे मैथ का कोई चैप्टर है वो जिसके रूल्स हैं, नियम से नहीं समझ में आ रहे हैं आपको, उसको पढ़ लीजिए, टीचर से ही पढ़ लीजिए। लेकिन एमसीक्यूज आपको खुद ही करना है, ताकि पेपर में जब ये हो कि सवाल आए तो आपको ये ना लगे कि यार टीचर जब पढ़ा रहे थे तो मुझे समझ में आ रहा था, लेकिन जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे नहीं लग रहा है। पेपर जब आया है सामने तो सवाल नहीं लग रहा है। ये चीज़ें मैथ रीजनिंग में नहीं होनी चाहिए आपके साथ। बाकी अन्य टॉपिक के लिए, साइंस के लिए भी कोई एमसीक्यूज़ वाली बुक आप ले लीजिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ हों, और एमसीक्यूज़ लगाइए जहाँ पे आपको लगे कि ये एमसीक्यूज़ मुझे नहीं आते हैं, वो आप टॉपिक तैयार करिए। इस तरह से आप 3-4 महीने ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ करके लगभग एक का 10 से 15 हज़ार एमसीक्यूज़ का टारगेट सेट करिए आप 4 महीने में, और अच्छे से तैयारी करिए। देखिए आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मैं ये सब आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये सब फॉलो किया हूँ। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ने का फ़ायदा नहीं हो रहा है। मैं देख रहा हूँ बच्चे कह रहे हैं सर हम एनसीईआरटी ख़त्म कर लिए, सर ये पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, लेकिन फिर भी नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं। कारण यही है कि हमारा सिलेक्शन 5 नंबर 10 नंबर से रुक रहा है। यही कारण है दोस्तों कि कहीं ना कहीं हम वो एमसीक्यू से पीछे रह जा रहे हैं, हमसे गलतियां ज़्यादा हो रही हैं। और जब ये गलतियां कैसे ज़्यादा हो रही हैं कि आते हुए सवाल गलत हो रहे हैं हमसे, हम डाउट में आ जाते हैं क्या होगा इसका सही आंसर। लेकिन जब आप एमसीक्यूज लगाएंगे तो आपके डाउट भी क्लियर होंगे और गलतियां भी कम होंगी, और जिस दिन गलतियां कम होंगी उसी दिन आपका सिलेक्शन उसी राह पे आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे साथ बने रहो। हम ऐसे ही अपना अनुभव आपसे शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद।